नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा, ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेकंड चैप्टर कैपिटल बस्टिंग की 5वीं क्लास रहने वाली है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। आप सभी ने इससे पहले जो 4 क्लासेस हमने कैपिटल बस्टिंग को लेकर के अपलोड की थी, आप सभी ने अच्छे से अटेंड कर ली होगी। देखिए, अगर आप लोग डायरेक्टली 5वीं वीडियो के ऊपर आ गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, पहले आपको 4 वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तभी इस 5वीं वीडियो के कॉन्सेप्ट को आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आप सभी आखिरी तक जरूर बने रहेंगे और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बात कर रहे हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपका सेकंड चैप्टर कैपिटल बस्टिंग है। काफी टाइम से कैपिटल बस्टिंग को हम लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, समझने का प्रयास करते आ रहे हैं। कैपिटल बस्टिंग के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैपिटल बस्टिंग को हमने 2 पार्ट के अंदर ब्रेक कर दिया था। सेकंड पार्ट आपका रहने वाला है टेक्निक्स ऑफ द एस्टिमेशन। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था टेक्निक्स ऑफ एस्टिमेशन के अंदर, अगर मैं चौथी वीडियो की बात करूं, लास्ट वीडियो की बात करूं, तो मैंने बताया था जब भी आप लोग टेक्निक की बात करते हैं तो टेक्निक को आप सभी 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। पहली कैटेगरी आपकी नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक बनती है, जिनको आप ट्रेडिशनल टेक्निक के नाम से भी जानते हो, और दूसरी जो कैटेगरी बनती है वो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो के नाम से जानी जाती है, जहां पर टोटल 5 टेक्निक आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर जो आपकी नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक थी, जहां पे पहली टेक्निक आपकी रहने वाली है एआरआर, माने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या फिर आप लोग कह सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इस टेक्निक को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था। इसके अंदर 3 अलग अलग तरीके थे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेस पे, एवरेज इन्वेस्टमेंट के बेस पे और एनुअल इन्वेस्टमेंट के बेस पे हम लोगों ने इसको डिटेल में समझ लिया था। फिर इसके बाद नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंदर ही आपका पे बैक पीरियड आता है, जहां पे आपको कैश इनफ्लो दिया जाता है। एक केस आपका यूनिफॉर्म का था, एक केस आपका नॉन यूनिफॉर्म का था। इन चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। उम्मीद मैं बार बार यही कर रहा हूं कि आप सभी ने इन तमाम टेक्निक्स को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज हम आगे चलने वाले हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक को। देखिए, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंदर 5 टेक्निक आपकी बनती है। पांचों टेक्निक को हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं काफी प्रैक्टिकल रहने वाली है। अगर आपने इस क्लास को मिस कर दिया तो आगे की कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आएगी, तो मेक श्योर करके आप लोग चीजों को बड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आप लोग टेक्निक ऑफ एस्टिमेशन की बात करते हैं तो मैंने बताया था, एक तो आपकी नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक होती है, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अंडरस्टैंड कर लिया था। एक बार जब आप लोग नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक को पढ़ लेते हैं, नॉन डिस्काउंटिंग के बाद आपकी आ जाती है, जहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपका डिस्काउंटिंग टेक्निक पढ़ते हैं। याद रखिएगा, इसको किस नाम से जाना जाता है? डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक के नाम से जाना जाता है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था, यहाँ पर टोटल 5 अलग अलग तरीके की टेक्निक माय डियर फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं। पहली टेक्निक क्या थी आपकी? यहाँ पे आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड था। इससे पहले हम लोगों ने पे बैक पीरियड पढ़ा, लेकिन वो नॉन डिस्काउंटेड था। लेकिन ये कैसा है? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। सेकंड टेक्निक आपकी क्या होती है? एनपीवी होती है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी इसका एब्रीविएशन भी लिख देता हूँ। इसको कहा जाता है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप सभी ने याद कर लिया होगा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। नेट प्रेजेंट वैल्यू के बाद एक टेक्निक होती है जिसको पीआई के नाम से जाना जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद 2 टेक्निक होती है, एक आपकी आईआरआर टेक्निक होती है, एक आपकी एमआईआरआर टेक्निक होती है। आईआरआर टेक्निक का मतलब क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और एमआईआर का क्या मतलब होता है? यहाँ पे मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आप लोग पढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 5 टेक्निक है जो हमने नहीं पढ़ी थी। यहाँ पर हम लोगों ने 2 टेक्निक आप लोगों की लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी, जहां पर मैंने आपको समझाया था। पहली टेक्निक आप जैसे, एक तो हम लोगों ने पढ़ा था पे बैक पीरियड, ये आपका डिस्काउंटेड था। यहाँ पे ये क्या था? आपका डिस्काउंटेड था। ये क्या था? आपका ये पे बैक पीरियड था, जिसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था एआरआर टेक्निक को। एआरआर टेक्निक के अंदर आपने देखा इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेस पे कैलकुलेट करना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेस पे आप सभी ने सीखा। उसके बाद आप लोगों ने एवरेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर सीखा, और एनुअल बेसिस पे जो प्रॉफिट होता है उसके बेस पे, एनुअल बेसिस पे आप सभी ने एआरआर को कैलकुलेट करना सीखा था। लास्ट वीडियो के अंदर हम इस सेगमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम किसकी बात करने वाले हैं भाई और बहनों? आज हम डिस्काउंटिंग टेक्निक की बात करने वाले हैं। और अगर आप सभी को याद हो
हो, तो मैंने इनिशियल लेवल पे आपको इस चीज का क्लैरिटी दे दिया था कि जो आपकी पहली 4 टेक्निक रहने वाली हैं, पहली 4 टेक्निक का मतलब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और आईआरआर। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बड़ा डिटेल में समझना है, उस कॉन्सेप्ट का नाम था, मैंने बताया था हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे आपका डिस्काउंटिंग प्रॉफिट लेके चलेंगे, माने आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या लेके चलेंगे आप लोग, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो कह दीजिए, डिस्काउंटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ डिस्काउंटेड कैश फ्लो, माने हम लोग यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो लेके चलते हैं। और जो आपकी मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इस टेक्निक के अंदर हम आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लेके सॉरी कंपाउंडिंग कैश फ्लो लेके चलेंगे, जिसको हम लोग आगे आने वाले वक्त में समझेंगे। हालांकि टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, समझने वाली बातें हैं, प्रैक्टिकल रहेंगी, यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी एक एक टेक्निक को नाम से याद करेंगे, और टेक्निक को एक बार जब आप लोग याद कर लेते हैं, उसके बाद आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन टेक्निक के अंदर जो भी फंडामेंटल चीजें हैं उनको समझना, उनको प्रैक्टिस करना, उनकी बुनियादी समझ हासिल करना। जैसे अगर लास्ट वीडियो में देखा हो तो एआरआर टेक्निक के अंदर हमने किसका इस्तेमाल किया था, हमने डायरेक्ट प्रॉफिट का इस्तेमाल किया था। तो हमें समझ में आ गया जब भी आप लोगों को एआरआर वाला क्वेश्चन आएगा तो प्रॉफिट गिवन होगा, लेकिन अगर आप लोग पे बैक की बात करते हैं, पे बैक पीरियड की बात करते हैं, तो यहाँ पे कैश इनफ्लो की बात हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, आपका कैश इनफ्लो दिया हुआ था, तो कैश इनफ्लो की बात किसके अंदर होगी, पे बैक पीरियड के अंदर होगी। और यहाँ पे कैश इनफ्लो तो गिवन होगा, लेकिन वो कैसा होगा, डिस्काउंटिंग होगा, माने आपको एक डिस्काउंटिंग फैक्टर गिवन होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम पहली टेक्निक की, क्या नाम है पहली टेक्निक का, आपकी पहली टेक्निक का नाम रहने वाला है डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड। देखिए पे बैक पीरियड में आपको निकालना सिखा चुका हूं। डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड का क्या मतलब है, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड को अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो बहुत इजी लैंग्वेज में एक छोटे से फॉर्मूले से आप लोग समझ पाएंगे। जब भी आप लोग डिस्काउंटिंग पे बैक की बात करेंगे तो हम यहाँ पे आपका वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने पिछले केस में किया था, आपके नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंदर किया था, जहां पर मैंने आपको समझाया था किस तरीके से एक डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, उस डिस्काउंटिंग फैक्टर के बिहा पे हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं, फिर हम देखते हैं एग्जैक्टली कहां पर जाकर के हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूं इसका असल में मीनिंग क्या होता है और मायना क्या होता है। हम एक नया पेज ले लेते हैं, हम क्या समझने वाले हैं, अभी हम क्या शुरू करने वाले हैं, हम आपकी यहाँ पे पहली टेक्निक शुरू करने वाले हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हो, यहाँ पे आप लोग इसको जानते हो आपकी डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड के नाम से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपका ये लिख दिया है, ये क्या हो गया आपका डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड। याद रखिएगा ये आपकी इंपॉर्टेंट टेक्निक रहने वाली है, कोई भी बच्चा इसको एक बार में समझ करके बहुत इजीली क्रैक कर सकता है। ये आपकी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो। मैंने मान लिया है एक पर्टिकुलर एग्जांपल में यहाँ पे ले लेता हूं, मैंने कोई भी मशीन खरीदी जिसके ऊपर मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का रहा। क्लियर, याद रखिएगा कितने रुपए का है, 5 लाख रुपए का है, ये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर मेरे को कैश फ्लो गिवन है अलग अलग साल का, मैं मान लेता हूँ 5 साल का मेरा कैश फ्लो यहाँ पे गिवन है। तो दूसरा डेटा क्या गिवन है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है आपका कैश फ्लो। याद रखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैश फ्लो दिया हुआ है। ये आपका फर्स्ट ईयर रहने वाला है तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिख दिया, फिर आपका सेकेंड ईयर का डेटा रहेगा, फिर आपका थर्ड ईयर का रहेगा, फिर आपका फोर्थ ईयर का रहेगा, ऐसे ही आपकी 5वीं साल का डेटा रहेगा। तो अलग अलग साल का डेटा आप लोग लेके चलेंगे, यहाँ पे अलग अलग कैश फ्लो आपको गिवन होगा। याद रखिएगा अलग अलग क्या होगा, कैश फ्लो गिवन होगा। कैश फ्लो मान लीजिए पहले साल मेरे को गिवन है कैश फ्लो 2 लाख रुपए का है, क्लियर। अगले साल कितने का है, 1,50,000 का है। उससे अगले साल कितने का है आपका, मैं 2.5 लाख ले लेता हूं, यहाँ पे कितना हो गया आपका 2.5 लाख हो गया। उसके बाद मैं कितना ले लेता हूं, आपका 2 लाख ले लेता हूं। उसके बाद मैंने कितना ले लिया, 1 लाख ले लिया। क्लियर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये आपका कैश फ्लो है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे तो ईयर हो गया, यहाँ पे क्या गिवन है आपका कैश फ्लो गिवन है, और जो आपका रेट दिया हुआ है या डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, याद रखिएगा या तो आपको गिवन होगा रेट या फिर क्या होगा डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका किसकी बात कर रहा हूं मैं, जो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है। अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर
फैक्टर की बात करूं तो मैं ले लेता हूं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए 10% है। क्लियर है? कितना है आपका? 10% है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर की बात करते हैं तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। मैंने बताया था डिस्काउंटिंग फैक्टर हर एक साल के दरमियान अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर आप 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं तो मैं 1 को डिवाइड कर दूंगा, जो आपका 10% बना है ना, 10% माने कि 0.10 ऐड करके अगर आप लोग 1 को डिवाइड करते हैं 1.10 से और इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। ये जो रिजल्ट आएगा ना, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर निकलता है, पहले मैं सिखा चुका हूं। अगर आपको सेकंड ईयर के निकालना है तो सेम डेटा आपका कितना हो जाएगा आपका? ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे अगर आप लोग मान लीजिए तीसरे साल का निकालना चाहते हैं तो सेम डेटा है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ऐसे अगर आप लोग चौथे साल का निकालना चाहते हैं तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऐसे आप लोग क्या करेंगे? 5 के लिए निकाल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.10 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्लियर? ऐसे करके आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना होता है, जो हम लोग पहले अपनी वीडियोस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब एक बार मैं आपको समझा देता हूं एग्जैक्टली कैसे क्या कुछ रहेगा। मान लीजिए यहां पे आप लोगों ने तब्दीली कर दी, मेरा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो 10% की बजाय मैंने कितना कर दिया? 20% कर दिया। तो अब क्या रहेगा इस केस में? हम लोग क्या करके चलेंगे, जैसे ही आपका डेटा बदलेगा तो नंबर भी बदल जाएगा। हमें 1 को डिवाइड करना है, 10% के केस में 1.10 था, यहाँ पे क्या जाएगा? 1.20 हो जाएगा, क्योंकि आपका कितना है? 20% है। क्लियर है? यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए आपकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी पावर। ऐसे ही अगर आप लोग 30 करते हैं तो 1 को मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 1.30 से और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1। अगर आप लोग अलग अलग साल के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आगे मूव कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको इस मुद्दे पर डिस्कशन किया था। इसको एक बार डिवाइड कर लेते हैं। 1 को मेरे को डिवाइड करना है 1.10 से, तो मेरे पास बनता है 0.90। याद रखिएगा 0.909। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर रहता है पहले साल का 10% के हिसाब से। एक चीज याद रखिएगा, कितने डिजिट तक, माने कितने डिजिट तक आप लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर को ले सकते हैं? तो 3 डिजिट तक ओके है, 4 डिजिट तक भी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि 3 कम से कम होना चाहिए, आगे कितनी भी डिजिट आप लोग ले सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं अगले की बात करूंगा तो ये आपका कैलकुलेट होके आएगा 0.826, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 826 कह सकते हैं। इससे आगे कैलकुलेट करके आएगा 0.7541 और इससे अगला कैलकुलेट होगा ये 0.683, यानी कि 0.683। आगे अगर कैलकुलेट करेंगे तो होगा ये 0.620। तो ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया है। क्लियर? क्या आ गया है आपका? डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये सारी वैल्यूज में यहाँ पे लिख दूंगा। कितना है आपका? 0.909 हो गया, उसके बाद 0.826 हो गया, यहाँ पे कितना है? 0.751 हो गया है, यहाँ पे कितना है? 0.683 है, यहाँ पे कितना है? 0.620 है। ये आपके डिस्काउंटिंग फैक्टर है। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है? आपको निकाल लेना है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। याद रखिएगा क्या निकाल लेना है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालेंगे। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके और साइड में कर लेता हूं, क्योंकि इसकी हमें बड़ी जरूरत पड़ेगी और भी यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशंस लेनी होंगी। क्लियर? तो यहां तक उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई होंगी। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो के लिए क्या करना है? इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपका जो 2 लाख अमाउंट है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 0.909 से 1,81,800 बन जाएगा। 1,81,800 अमाउंट आ गया। ऐसे हम लोग क्या करेंगे? 1.5 लाख को किससे कर देंगे? आपको 1.5 लाख को कैलकुलेट करना है कितने से? आपको मल्टीप्लाई करना है 0.826 से। 1,23,900 आ जाएगा, तो 1,23,000 यहाँ पे कितना बन गया आपका? 900 बन गया। ऐसे अगला डिजिट क्या है? 2,50,000 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.751 से। 751 से करेंगे 1,87,750। याद रखिएगा कितना है? 1,87,750। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए अगली डिजिट क्या है आपकी? अगली डिजिट है 2 लाख रुपए। तो मैं 2 लाख का कैलकुलेशन कर लेता हूं किसके हिसाब से? 0.683। तो कितना हो जाएगा? 0.683, 1,36,600। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1,36,600 ये बन गया। ऐसे ही आगे आप लोग 1 लाख का कैलकुलेट करेंगे कितने के लिए? 0.620 के लिए। तो
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 62,000 62,000। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बन गया, ये आपका बन गया है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। जब भी आप लोग डिस्काउंटेड पे बैक की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला डेटा गिवन है जिसको आप लोग क्या कहते हैं कैश फ्लो है, इसका असल में कोई इस्तेमाल नहीं रहने वाला है। हम इस्तेमाल किसका करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो अपने डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाला है, और ये निकालना मैं पहले सिखा चुका हूं ऑलरेडी, मैं आपको क्या कर चुका हूं, सिखा चुका हूं। अब इस डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर भी अगर आप लोग पे बैक पीरियड की बात करते हैं तो मेरे को क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे निकालना सिखाया था, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी 1,81,800। अब हम इनमें आगे मल्टीप्लाई ऐड करते जाएंगे। 1,81,000 आपका कितना है 800 है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1,81,800। इसमें ये वाली अमाउंट ऐड करनी है, माने 1,23,900 ऐड करना है। 3,05,700 याद रखिएगा कितना बना, 3,05,700 बन गया। अब इस 3,05,700 में ये वाले डिजिट ऐड कर देंगे। कितना ऐड करना है, 1,87,750 ऐड करना है, तो 4,93,450, 4,93,000 आगे कितना है 450 है। अब इसमें ये वाली डिजिट ऐड कर देंगे। कितना ऐड करना है, 1,36,600। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना हो गया, 1,36,600 अगर आप लोग ऐड करते हैं, 1,00,000 आपका कितना है आगे 36,600, तो ये आपका 1,36,600 ऐड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 6,30,050। याद रखिएगा ये अमाउंट आ जाएगा। इसमें हम लोग 62,000 ऐड कर देते हैं एक बार। जैसे आप लोग 62,000 ऐड करेंगे 6,92,000 और कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बन गया। ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बन गया। अब यहाँ पे देखिए आपको ध्यान क्या करना है, आपको ध्यान करना है एग्जैक्टली आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 5 लाख रुपए थी। कितनी थी, 5 लाख रुपए थी। अब आप फोकस कीजिएगा इस पूरे डेटा के ऊपर। सेम वही चीजें हैं जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या करना है, ये देखना है क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर 5 लाख कहां मीट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 4,93,450 रुपए है, इससे तो ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 6,30,050 से कम होगा। माने ये वाला डेटा 3 साल का है और ये वाला डेटा 4 साल का है, तो आपका जो पे बैक पीरियड है वो कहीं इन दोनों के बीच में रहेगा, 3 साल और 4 साल के बीच में रहेगा। कैसे निकालना सिखाया था, 3 साल तो आपके कंप्लीट बनते हैं, 3 ईयर क्या बन गए आपके कंप्लीट बन गए। प्लस में क्या करना है मैंने बताया था, आप चेक कीजिए लास्ट अमाउंट कितना बन रहा है आपका, 4,93,450। चाहिए कितना, 5 लाख। कितने का डिफरेंस है, माने 5 लाख के अंदर से अगर मैं माइनस कर देता हूं 4,93,450 रुपया, तो आपका बनता है 6550। माने कितने का डिफरेंस है आपका, 6550 रुपए का डिफरेंस है, 6,550 रुपए का डिफरेंस है। और यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, फोकस करेंगे, आपके चौथे साल के दरमियान आपका एग्जैक्टली डिस्काउंटेड कैश फ्लो बन कितना रहा है, 1,36,600। माने क्या फॉर्मूला बताया था, जितने की कमी है कितना है आपका 6550, उसको डिवाइड कर देना है जो आपका डेटा बन रहा है 1,36,600 से, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1,36,600 से मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है, 0.047 बनेगा, माने 3.047 ईयर का इसका टाइम लगेगा, इनके इसका पे बैक पीरियड ये हो जाएगा। क्लियर? ये पे बैक पीरियड नहीं है, दिस इज कॉल्ड द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। याद रखिएगा ये क्या है आपका, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आना चाहिए। काफी चीजें हैं जो आपने नई सीखी है, या फिर मैं कहूं आपको पहले जिनका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। पहली टेक्निक क्या रहने वाली है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड रहने वाली है। दो डेटा आपको गिवन मिलेगा, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन मिलेगा, कैश फ्लो का डेटा गिवन मिलेगा, और आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर भी गिवन मिलेगा। याद रखिएगा क्या गिवन मिलेगा आपको, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी गिवन मिलेगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाना आपको आना चाहिए, फिर आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैलकुलेट करना आना चाहिए, फिर आपको क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैलकुलेट करना आना चाहिए, और फिर आपको यहाँ पे पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करना आना चाहिए। अभी काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो
माय डियर फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो। डिस्काउंटेड पे बैक के पीरियड के ऊपर काफी सवाल एग्जामिनेशन में आ जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, तो प्लीज 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 इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग इसको थोड़ा संभल के करिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले। मैंने क्या मान लिया है, मैंने मान लिया है कोई भी मशीन है जिसके ऊपर हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है लेट अस से 10 लाख रुपए, हमने एक अमाउंट ले लिया, कितना है आपका 10 लाख रुपए है, और यहाँ पे आपका कैश फ्लो दिया हुआ है, याद रखिएगा क्या दिया हुआ है, कैश फ्लो दिया हुआ। अगर आप लोग कैश फ्लो की बात करते हैं तो अलग अलग साल का कैश फ्लो है, जैसे मैं यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ईयर लिख दिया। ये पहली साल का है, ये दूसरी साल का है, ऐसे ही तीसरी साल का है, ऐसे ही मैं 5 साल में फिर से इसको ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि सेम डेटा आपको समझ में आ जाए। 5 साल का डेटा है। अब यहाँ पे आपको गिवन क्या है, कैश फ्लो गिवन है, ठीक है। क्या है आपको, कैश फ्लो गिवन है। कैश फ्लो में मैंने मान लिया यहाँ पे आपका 1 लाख रुपए है, यहाँ पे आपका 2 लाख रुपए है, क्लियर। यहाँ पे आपका 6 लाख रुपए है, याद रखिएगा कितना है, 6 लाख रुपए है। यहाँ पे मैं मान लेता हूं आपका 8 लाख रुपए है, और यहाँ पे आपका 2 लाख रुपए, तो हो गए ना 5 साल। ये आपका कैश फ्लो हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आपका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो क्या है, मान लीजिए 10 की जगह आपकी बार मैं कितना ले लेता हूँ, 12% ले लेता हूँ, ताकि चीजें आपको समझा सकूं, क्लियर। तो यहाँ पे 10 की जगह कितना परसेंटेज ले लिया है मैंने, यहाँ पे 12 ले लिया है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12%। कैसे कैलकुलेट करना सिखाया था, 1 को आपको डिवाइड कर देना है, 12 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.12 आ जाएगा। इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1। ये फर्स्ट ईयर के लिए है। अगर आप लोग सेकंड ईयर के लिए निकालना चाहते हैं, अगली दूसरी साल के लिए निकालना चाहते हैं, तो पावर कितनी हो जाएगी, 2, डिवाइड कर दीजिएगा। ऐसे ही तीसरी साल के लिए निकालना चाहते हैं तो पावर कितनी हो जाएगी आपकी 3। ऐसे ही आप लोग 4 के लिए निकालना चाहते हैं तो 4 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, 5 के लिए कैलकुलेट कर देंगे। 10 का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए मैंने वैल्यू को चेंज किया। एक बार मैं डिवाइड कर देता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, तो आपका बनेगा 0.892, याद रखिएगा 0.892। ये आपके पहली साल का है। अगर मैं दूसरी साल की बात करूं तो बनेगा 0.797, याद रखिएगा। तीसरी साल की अगर मैं बात करूं तो ये बनेगा आपका 0.711, 3 डिजिट तक आप लोग ले सकते हैं। अगला बनेगा 0.635, और इससे अगला बनेगा आपका 0.567, क्लियर है। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया है। मैंने क्या बताया था, एक बार डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर आप लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको निकालना है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालने के लिए आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें क्या करना है, 1 लाख की मल्टीप्लाई कर देनी है आपका पॉइंट कितना है, 892 से, 892 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 89,000, यानी कि 89,200। अगर आप लोग दूसरे डेटा की बात करते हैं तो दूसरा डेटा है आपका 2 लाख रुपए, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 0.797 से, तो 1,59,400 पूरा बन जाएगा। 1 लाख आपका 59,000, और यहाँ पे कितना बन रहा है, 400 कंप्लीट बन रहा है। ऐसे अगला डेटा आप लोग लेंगे तो 6 लाख है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6 लाख आ गया। मल्टीप्लाई कितने से करना है, 0.711 से मल्टीप्लाई करना है, 4,26,600, कितना आ गया, 4,26,600 आ गया, क्लियर है। अब ऐसे ही क्या करेंगे, 8 लाख का कैलकुलेट कर देंगे। मैंने क्या किया, 8 लाख का कैलकुलेट कर दिया है 0.635, तो 0.635 से 5,08,000 बन जाएगा। डायरेक्ट कितना बनेगा, 5,08,000। याद रखिएगा ये डेटा बिल्कुल सिंपल है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो आपस में मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे कितना है आपका 2 लाख है, मल्टीप्लाई कितने से करना, 0.567 से करना है, तो 1,13,400 बन जाएगा, 1,13,400, तो बन गया डेटा। अब इसके बाद क्या निकालना बताया था मैंने आपको, कैलकुलेट करना है यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बाद आपको निकाल लेना है क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो। कैसे निकालते हैं, ये वाला डेटा तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें कुछ ऐड होगा ही नहीं, 89,000 वाला। अब इसमें क्रॉसिंग हम ऐड करते जाएंगे, माने आपका 89,000 वाला जो डेटा है इसमें ऐड करना है 159,400, तो 2,48,600 बनेगा, 2,48,600 बन जाएगा। इसमें ये वाला डेटा ऐड करना है हमें कितना, 4,26,600, 4,26,600
600 ऐड कर दीजिए, 6,75,200 कितना बना, 6,75,200। ओके, यहां तक क्लियर है। अब इसमें कितना ऐड कर देंगे, 5,08,000 ऐड कर देंगे। माने मेरे को क्या करना है, 5,08,000 ऐड करना है, 11,83,200, 11,83,200 बन जाएगा। ऐसे आप लोग इसमें लास्ट वाली डिजिट ऐड कर देंगे, 1,13,400, तो आपका बनेगा 12,96,000 और आपका 600। क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक अगर आपको क्लैरिटी मिला तो फिर से हमें कहां पे फोकस करना है, हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 10 लाख था। अब हमें देखना ये है हमारा 10 लाख कहां पे बन रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये तो 6 लाख कम है और यहाँ पे 11,83 ज्यादा है, तो इन दोनों सालों के बीच में बनेगा। माने आपका कौन कौन सा 2 साल, एक तो आपका ये वाला साल है, तीसरा साल सेम डेटा, और एक इसका चौथा साल, तो तीसरा साल सो कंप्लीट रहेगा। इनके बीच में आपका क्या बनेगा, पे बैक पीरियड बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि आपके 3 साल तो कंप्लीट बन गए हैं। ओके, 3 साल मैंने लिख दिया। प्लस में फिर से क्या देखना आपको, यहाँ पे 6,75,000 वाले डेटा में देखो कितना कम है। माने हम क्या कहेंगे, जो आपका अमाउंट है 10 लाख, उस 10 लाख में से माइनस करना है 6,75,200। 6,75,200 अगर आप लोग माइनस करते हैं, 3,24,800 रुपया कम है, 3,24,800 कम है। अब ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है जो ये अमाउंट है 3,24,800, इसको किससे डिवाइड कर देना है, अगले साल का जो डेटा है 5,08,000 से, यानी कि हम किससे डिवाइड कर देंगे, 5,08,000 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इस डेटा को 5,08,000 से क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो आपका आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर 0.63, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0.63। इसमें ऐड कर देंगे 3.063, एक डिजिट और, सॉरी यहाँ पे है 63 पॉइंट, आपका डायरेक्ट कितना है 63, एक डिजिट और लेना चाहे तो ले सकते हैं। इतने साल लग जाएंगे, ये आपका इसका पे बैक पीरियड रहेगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को माय डियर फ्रेंड्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के अंदर कोई भी सवाल आपको ज्यादा डिफिकल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं समरी करना चाहूं, एक शब्द में डिफाइन करना चाहूं, क्या क्या करना है, ध्यान रखिएगा। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर जिस भी परसेंटेज के हिसाब से दे रखा है उसको निकालना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने के बाद हमें निकालना है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बाद हमें निकालना है क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और जो आपका क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो आपने निकाला है, इसी के बिहा पे हमें कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है, आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके बिहा पे आपको क्या करना है, कंपेयर करना है आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली कब पूरी होती है। और इस बिहा पे आप लोग इस टेक्निक को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और इजीली इस टेक्निक को क्रैक कर पाएंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक आपको क्लियर हुई होंगी, ये टेक्निक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सॉरी, ये वाली टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी। 2 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, डिटेल में जाकर के समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब एक टेक्निक आपकी पूरी हो गई है, ये क्या रहने वाली है, आपकी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब इससे अगली टेक्निक हम पढ़ेंगे एनपीवी। याद रखिएगा, एनपीवी और आपका पीआई, इसके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों करीब करीब सिमिलर है, सेम है, माने डेटा सेम यूज होगा। और आईआरआर, इन तीनों के अंदर से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर कंफर्म देखने को मिलेगा। देखिए, इतना डिटेल में समझाने का, आरपी रस्तोगी वाली किताब की न्यूमेरिकल्स को उठाने का मेरा कारण सिर्फ यही है, आप लोग ग्रेजुएशन के अंदर हैं, स्पेसिफिकली ऑनर्स वाले बच्चे थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा माय डियर फ्रेंड्स, ताकि ना केवल अब अगर आप लोग आगे जाके एमकॉम या एमबीए करना चाहते हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको आगे जाके कोई डिफिकल्टी, दिक्कत, परेशानी और समस्या ना हो। अगर आप लोग इतना डिटेल में जाकर के चीजों को समझेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में भी आएंगी और यू जस्ट फील इन द लव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूं ये वाली क्लास आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।